taken it from the website. So micro enterprises in which investment in plant and machineries or equipment not more than rupees 1 crore and annual turnover not more than rupees 5 crore. Small enterprises are those enterprises in which investment in plant and machinery or equipment not more than rupees 10 crore and annual turnover not more than rupees 50 crore. So those enterprises in which investment in plant machineries are below 10 crore and above 1 crore and annual turnover below 50 crore but more than 5 crore fall into the category of small enterprises. Then medium enterprises, investment in plant and machinery or equipment not more than rupees 50 crore and annual turnover not more than rupees 250 crore. So this definition, the liberty in limits and this turnover, this help many enterprises which can obtain or which can get government benefit which are available to micro, small and medium enterprises. So those enterprises which were not earlier in the criteria of micro, small and medium enterprises, with this new definition, new form, new organization can fall under these ministry, this definition enterprise criteria, so they can use the advantage of whatever government announced for the policy purpose as well as in terms of financial facilities, in terms of procurement of raw material, in terms of doing business. तो गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर का कॉन्सेप्ट माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के संबंध में मॉडिफाई किया, इसका एडवांटेज ये हुआ कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से ऐसे संस्थाएं या उद्यम जो इन क्राइटेरिया में नहीं फॉल कर पाते थे डिफिनेशनल रीजन की वजह से, गवर्नमेंट के इस तरीके से लिमिट को एक्सीड करने का एडवांटेज ये हुआ कि बहुत सी संस्थाएं, बहुत से उद्यम, बहुत से इंटरप्राइजेस इन कैटेगरीज में फॉल करने लगे, इन कैटेगरीज में आ गए, जिसके कारण गवर्नमेंट ये संस्थाएं, ये उद्यम सरकार की विभिन्न योजनाओं जो कि फाइनेंस से संबंधित, जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से संबंधित, जो कि मार्केटिंग असिस्टेंस से संबंधित होती थी, उनका डायरेक्ट बेनिफिट ये ऑर्गेनाइजेशन पा सकते थे। थोड़ा सा फिर हम बैकग्राउंड में जा रहे हैं। 2007 जब 2006 MSME एक्ट को जब पास किया गया, उसको जब लागू किया गया, उसका एडवांटेज और क्या क्या चेंजेस किए गए थे वो चीज़ थोड़ा सा देख लिया जाए। 9 May 2007 subsequent to an amendment of the Government of India Allocation of Business Rules 1961, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में के इसमें अमेंडमेंट किया 9 May 2007 को। एक्चुअली ये स्टार्ट हो गया 2006 से ही, तो MSME एक्ट 2006 नाम ही दिया जाता है, बट पार्लियामेंट में और सब जगहों पे इसे लागू करने में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए 9 May 2007 डेट दिया गया है। बट दिस इज एक्चुअली MSME, दिस इज नोन एज MSME एक्ट 2006। तो
Ministry of Small Scale Industries and Ministry of Agro and Rural Industries, MARI और SSI, ARI एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये दोनों मिनिस्ट्री को मर्ज किया गया टू फॉर्म द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो जैसा आपको मैंने कहा कि कोई स्पेसिफिक रूरल इंडस्ट्री या सच एज अर्बन इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट नहीं लिए गए यहाँ ओवरऑल इंडस्ट्री सेक्टर में जो दो डिफरेंट विंग काम कर रहे थे, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज काम कर रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज, एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज, तो इन दोनों को मर्ज करके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कैटेगरी में लाया गया। दिस मिनिस्ट्री नाउ डिजाइन पॉलिसीज एंड प्रमोट्स facilities, programs, projects and schemes and monitor their implementation with a view to assisting MSMEs and help them to scale up. तो overall जो Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises का जो वर्क है, जो दो पहले जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड था, एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरा एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज, ये दोनों को मर्ज करके कंबाइंड दोनों तरह के नेचर के इंडस्ट्रीज को एक साथ सपोर्ट करना और सपोर्ट में नई पॉलिसी डिजाइन करना, कैसे प्रमोट करना है इन इंडस्ट्रीज को और कैसे नए इन्वेंशंस या नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना एंड स्कीम्स, जो नई स्कीम्स हैं उनको कैसे लोगों को बेनिफिट देना, ये सारा काम ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। थोड़ा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मिनिस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी देख लिया जाए, चूँकि ये MSME एक्ट 2006 इम्प्लीमेंट हुआ तो उसमें और क्या क्या चेंजेस किए गए और क्या क्या चेंजेस आए, वो सारे कुछ बहुत ज़रूरी हैं यहाँ। तो जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मिनिस्ट्री में दो सेटअप हैं, दो डिवीज़न है। एक डिवीज़न तो SME डिवीज़न कहा जाता है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डिवीज़न। दूसरा है एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री विंग, ARI विंग, SME विंग एंड ARI विंग। SME wing is allocated the work inter alia of administration, vigilance and administration supervision of the National Small Industries Corporation, a public sector enterprises, and NIMSME, National Institute of Micro Enterprises, micro, small and medium enterprises. The one autonomous national level entrepreneurship development training organization. तो SME विंग जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC का भी मैं वेबसाइट आप लोगों को भेज रहा हूँ, nsic.co.in. सो nsic.co.in ये चैट बॉक्स में मैं आपको भेज रहा हूँ. You can also visit this website for further information at NSIC में और क्या क्या काम होता है. NSIC प्लस NIMSME वो ऑर्गेनाइजेशन है, हैदराबाद में सिचुएटेड है. NIMSME बेसिकली पॉलिसी और ट्रेनिंग पार्ट पे काम करता है. गवर्नमेंट की जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो डिफरेंट स्पेशली जो SME सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसीज, जितने भी पॉलिसीज हैं वो सभी NIMSME में ही प्रिपेयर्ड होती हैं. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग विंग है MSME का, जहाँ पे प्लानिंग पार्ट पे वर्क होता है, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग पार्ट पे वर्क होता है. और ट्रेनिंग जो एंटरप्रेन्योर
हैं, जो जो उद्यमी हैं, उन लोगों को टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो नई स्कीम्स लेके आ रही हैं या जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनसे संबंधित ट्रेंड करते हैं उद्यमियों को, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशंस कर सकें अपने बिजनेस में और इन्वेंशन और इनोवेशन कर सकें. The wing is responsible for implementation of the schemes relating to performance and credit rating and assistance. Performance and credit rating assistance to training institutions among others. तो यहाँ क्रेडिट रेटिंग से मतलब है कि जो जो डिफरेंट इंटरप्राइजेस हैं, फर्दर उनको अगर गवर्नमेंट से वो कोई बेनिफिट लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो फर्दर MSME का जो विंग है निम्स में या जो NSIC, इनके द्वारा उस पर्टिकुलर इंटरप्राइज का क्रेडिट रेटिंग किया जाता है कि वो फर्दर कितना और क्रेडिट पा सकते हैं, उनको कितना और क्रेडिट दिया जा सकता है, और वो क्राइटेरिया फुलफिल करने पर फर्दर उनको नया ग्रांट प्रोवाइड कराया जा सकता है या गवर्नमेंट की तरफ से नया और ग्रांट दिया जा सकता है. ARI wings look after the administration of two statutory bodies. First is Khadi and Village Industry Commission, Fire Board, and a society called Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization, MGIRI. तो दो ARI विंग में दो डिफरेंट सेटअप है. एक तो KVIC इंडिपेंडेंटली जो आप देख रहे होंगे KVIC का वर्क. दूसरा क्वायर बोर्ड. क्वायर बोर्ड बेसिकली कोस्टल एरियाज में जहाँ पे आपके नारियल की खेती होती है, तो क्योंकि नारियल में से जो जूट निकलते हैं, जूट से बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें बनाई जाती हैं, तो सेपरेट उनके लिए एक अलग बोर्ड ही गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, क्वायर बोर्ड. और थर्ड जो एक सोसाइटी ARI विंग के अंतर्गत काम करता है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो ये इंस्टीट्यूट का भी काम ये वार्धा में है, वार्धा महाराष्ट्र. ये इंस्टीट्यूट भी डिफरेंट टाइम पे जो विलेज रूरल लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है. MGIRI इंस्टीट्यूट, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि टाइम रूरल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या कोई अपना उद्यमी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको और दूसरे असिस्टेंस दे करके ARI विंग के अंतर्गत सपोर्ट करते हैं. तो ये वर्क ARI विंग का कि एक तो KVIC का पूरा स्ट्रक्चर और क्वायर बोर्ड प्लस MGIRI. It supervised the implementation of the Prime Minister's Employment Generation Program, PMEGP program, very popular program. और KVIC के अंतर्गत इसमें काफ़ी सपोर्ट गवर्नमेंट देती है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स में. तो इसको फर्दर हम लोग आगे देखेंगे सेपरेट सब टॉपिक्स में. PMEGP, स्फूर्ति और एस्पायर, ये तीन स्कीम को और डिटेल में हम लोग देखेंगे. ये तीन स्कीम PMEGP, स्फूर्ति, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जो हमारी परंपरागत जो हमारे उद्यम रहे हैं, जो कि बहुत पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत तेजी से, जैसे जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है उस कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फर्दर गवर्नमेंट फंड दे रहा है स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत, और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मिनिस्ट्री ही ये फंड प्रोवाइड कर रहा है. इसी तरीके से स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन,
रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एस्पायर प्रोग्राम में फर्दर अगर कोई इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू अपना कोई नया स्कीम लेकर के आ रहा है, नया अपना खुद का स्टार्टअप लेना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट एस्पायर प्रोग्राम्स के थ्रू सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट क्या, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME मिनिस्ट्री इस तरीके से नए उद्यमियों को नए इनोवेशन के लिए एस्पायर स्कीम के अंतर्गत प्रमोट कर रहे हैं। तो अब देखेंगे कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ना केवल स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या एग्रो इंडस्ट्रीज को फोकस कर रहा है, बल्कि इनसे संबंधित टेक्नोलॉजी रिलेटेड, इनसे संबंधित मैनेजरियल रिलेटेड, इनसे संबंधित प्रोग्राम्स पॉलिसीज बनाने के लिए इसमें जो लोग लगे हुए हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, उनको फंड प्रोवाइड करने के लिए, प्लस अगर कोई पुराना उद्योग है उसको फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं लोग, तो स्फूर्ति स्कीम, देन एस्पायर स्कीम या PMEGP एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इतने सारे स्कीम्स को लेकर के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री काम करता है। आप वेबसाइट पे आप विजिट करें तो आपको देखेंगे कि यहाँ एक स्कीम करके एक कॉलम दिया हुआ है। स्कीम प्लस में आप चाहेंगे, जो एक सेकंड में आपको वेबसाइट का भी शेयर कर रहा हूँ। आप जो है ये तो वेबसाइट आप देख रहे होंगे, इसमें जो वेबसाइट पे नई डिफिनीशन है वो शो हो रही है। तो वेबसाइट फिर से शेयर कर रहा हूँ। अभी आपको वेबसाइट शो कर रहे हैं ये स्क्रीन पे, आप देखिए इनकी वेबसाइट में स्कीम प्लस करके बटन दिया हुआ है। स्कीम प्लस पे ऑल स्कीम्स, डिवीजन ऑफ खादी विलेज एंड क्वार इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन क्वालिटी, मार्केटिंग प्रमोशन स्कीम, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, scheme of National Small Industries Corporation, स्फूर्ति एंड एस्पायर। तो ये दोनों अलग से भी सेपरेट दिया हुआ है, स्फूर्ति और एस्पायर प्रोग्राम। तो इस पे आप किन्हीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये स्कीम के बारे में डिटेल नए पेज पे आपको लेके जाएगा। और आप देखें डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ अवेलेबल है, बजटरी डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस, पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस किए गए हैं, और फिर MSME से संबंधित डिफरेंट जो मिनिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो सारा जानकारी आपको इस वेबसाइट पे
अवेलेबल होगा। डिफरेंट और भी बटन्स आप देखें इनके दिए हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट पे विजिट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फर्दर फॉर इनहेंसिंग नॉलेज या मिनिस्ट्री और क्या काम कर रही है उससे संबंधित। सो ये दोनों तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और सब था दोनों विंग का माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में। यहाँ जैसे अभी बात हुई थी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस निम्स में की मैंने बात की थी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैदराबाद में है। एमगिरी आपका वारधा में है। तो और बाकी आपके खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री, डिफरेंट जो है मिनिस्ट्री के ऑफिसेज हैं जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क होता है। और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी उड़ीसा के पार्लियामेंट मेंबर हैं, और नितिन गडकरी ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है एमएसएमई का, इसमें एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन सेक्रेटरी, और जो इनके डिफरेंट जो सब डिपार्टमेंट्स हैं उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के, और फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट हैं या इकोनॉमिक अफेयर्स जो देखते हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स जो देखते हैं, वो सबके चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग इसमें मेंबर होते हैं। तो इन ओवरऑल जो अगर हम प्रोग्राम की बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू, एक्चुअली ये सारा कुछ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मतलब हम कह सकते हैं कि एमएसएमई एक्ट 2006 के को ही ध्यान में रख करके है, और जिसमें हम लोग थोड़ा मिनिस्ट्री का भी स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। तो मेनली जो प्रोग्राम एमएसएमई एक्ट के माध्यम से जो किया गया था, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो चीजें थी कि एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स टू द एंटरप्राइजेस। जो एंटरप्राइजेस को जो फाइनेंशियल हर्डल्स हो रहे थे फंड से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड या क्रेडिट लेने से संबंधित, वो हर्डल्स को दूर किया जाए और इजिली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स से इन एंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया जाए। देन सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन थ्रू प्रोग्राम्स, थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, small enterprises can avail the new technology, new and advanced technology, or if they want to upgrade existing technology, they can also get support through the scheme. Integrated infrastructural facilities, एक ही लोकेशन पर मैक्सिमम फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंटरप्राइज का डेवलपमेंट आसान हो। मॉडर्न टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, कई बार सर्टिफिकेट जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत इंतज़ार करना पड़ता था ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये डिफरेंट मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाने से जो टेस्टिंग प्रोसेसेस था या क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो था वो उसमें स्पीड अप होती है, मतलब वो प्रोसेस तेज़ी से होता है ताकि जो उद्यमी हैं या जो इंटरप्राइजेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको दिक्कतें ना हो, उनके प्रोडक्ट्स को आसानी से सर्टिफिकेशन मिल जाए ताकि वो इंटरनेशनल कंपटीशन या जो और दूसरे जो कंपटीशन क्वालिटी से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ उनको कोई दिक्कत ना हो। एक्सेस टू मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो जैसा निम्स में हैदराबाद इंस्टीट्यूट है जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ही बेसिकली काम करता है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो निम्स में इस विषय पर भी रिसर्च कर रहा है कि कैसे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस लेके आए, कैसे इनोवेटिव मैनेजमेंट मैनेजरियल प्रैक्टिसेस लेके आए। तो ये
ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू उद्यमियों को मॉडर्न मैनेजरियल स्किल प्रोवाइड कराई जा रही है या इस मंत्रालय के थ्रू कराई जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्किल अपग्रेडेशन थ्रू एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग फैसिलिटीज। मैंने बताया आपको कि जो दोनों संस्थान हैं, निम्समे और एमगिरी, ये दोनों संस्थान समय समय पर ट्रेनिंग कराते रहते हैं ताकि उद्यमियों को उसका फायदा मिले। वेलफेयर ऑफ आर्टिजन्स एंड वर्कर्स, डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू एस्पायर या पीएमईजीपी जो आर्टिजनल वर्कर हैं, इन लोगों को उनके नए प्रोडक्ट्स के लिए या जो नई क्वालिटी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं उसके लिए अवार्ड मिले और टाइम टू टाइम जो भी बेनिफिट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनको मिले। तो आर्टिजन्स एज वेल एज वर्कर्स दोनों को सपोर्ट करने के लिए, दोनों को हेल्प करने के लिए वेलफेयर स्कीम्स भी मिनिस्ट्री की तरफ से चलाई जाती है या 2006 के बाद से इस तरह की योजनाओं को प्रमोट किया गया। असिस्टेंस फॉर बेटर एक्सेस टू डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए फैसिलिटेट करना, डायरेक्ट जो दूसरे देशों में अगर कोई कमोडिटी सेंड की जा रही है तो उसमें कोई हार्डल ना आवे, उन्हें आसानी से पोर्ट पे क्लियरेंस मिल जाए और अगर कोई करेंसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो फॉरेन करेंसी की प्रॉब्लम्स को भी शॉर्ट आउट करने का काम मिनिस्ट्री की तरफ से होता है। क्लस्टर वाइज मेजर्स टू प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ द यूनिट्स। क्लस्टर वाइज यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्टैब्लिश्ड हैं, जो क्लस्टर डेवलप किए गए हैं पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर नेचर की इंडस्ट्री से संबंधित वस्तुएं बनाने वाले या कमोडिटी प्रोड्यूस करने वाले इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करें, उनको जो दूसरी और ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से वो प्रोडक्ट्स मार्केट तक लेके जा सकें या दूसरे देशों में सेल कर सकें। ओवरऑल कलेक्टिव मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से लिया जाता है और प्रमोट किया जाता है उन एरियाज में ताकि ये इंटरप्राइजेस तेज़ी से ग्रो कर सकें। To address policy issues affecting the MSMEs as well as the coverage of investment ceiling of the sector, जैसा मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट सीलिंग जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो इन्वेस्टमेंट का रेंज की बात हो रही थी उसको बढ़ाया गया। उसके पीछे कारण यही था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उद्योगों को कंसीडर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को हम बेनिफिट दे सकते हैं। This act seeks to facilitate the development of enterprises, enhance their competitiveness. पर्पस एकदम क्लियर है कि competitiveness बढ़ेगा तो नए प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करेगी और पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस का डेवलपमेंट होगा। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है थ्रू मेनी डायरेक्शंस, कि आपको फंड भी देंगे, आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे, आपको सपोर्ट देंगे, मार्केटिंग सपोर्ट देंगे, सो दैट enhance quality of the product as well as face competition आपका डोमेस्टिक भी है, कंपटीशन आपका बाहर का भी कंपटीशन है। तो फॉरेन कंपटीशन जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, जो डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो फॉरेन कंपटीशन को फेस कर सकें और उनसे भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकें। It provides the first ever legal framework for recognition of the concept of enterprise, which comprises both manufacturing and service entities. So earlier it was enterprises earlier it was only associated with only production units, but after this
2006 Act सर्विसेज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग दोनों को इंटरप्राइजेस में कंसीडर किया। तो ये एक बेटर स्टेप था, बेटर डेवलपमेंट था इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड हमारे देश से। इट डिफाइंस medium enterprises for the first time and seeks to integrate the three tiers of these enterprises, namely micro, small and medium. तो micro, small और medium ये जो three tiers रखे गए, first time ऐसा introduce हुआ हमारे देश में। Act also provide for the statutory consultative mechanism at the national level with balanced representation of all sections of stakeholders, particularly the three classes of enterprises and with a wide range of advisory function. So establish a specific funds for the promotion, development, enhancing competitiveness of enterprises. तो इस तरीके से इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया और डिफरेंट जो रूल्स थे जो अलग अलग काम करते थे उन सबको क्लब करके एक साथ करके और जो डिफरेंट मल्टीपल लॉज थे उन सारी चीज़ों को हटाया और आसान किया बिजनेस करने के लिए देश में। तक यहाँ पे तो बाकी सब वही है, स्किल डिफरेंट जो है डिजिटाइजेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। ये स्लाइड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जैसे अब देखिए उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया सिडबी, लॉन्च्ड बाय सिडबी टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू एमएसएमई। इसी तरीके से एमएसएमई संबंधन एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल, डिफरेंट जो है पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ताकि आसानी से ईज ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। डिजिटल एमएसएमई स्कीम्स लाए, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट, ये तो मैंने पहले ही बता चुका है, स्फूर्ति और एस्पायर और पीएमईजीपी स्कीम लाए। तो मैं बेसिकली जो आईटी सेक्टर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आए, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स लेके आए, क्रेडिट लिंक क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स लेकर के आए। तो इस तरीके से कई सारी योजनाओं को इनकॉर्पोरेट किया एमएसएमई प्रोग्राम्स के अंतर्गत। और यहाँ पे इसमें जो ये पॉइंट्स जस्ट ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे MSME announced in June 2019 to lift the ban on entry of corporate and private players in the MSME sector to pave way for the formation of 700 clusters to reduce dependence on imports as well as for job creation। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने किया, इस बहुत सी स्कीम्स लेके आए हैं। तो ये मैं सब चीज़ें आप लोगों को शेयर कर दूँगा और किसी को कुछ डाउट तो उस पर हम लोग बात करें, अदरवाइज वी कैन। सर ये जो अभी आप लास्ट में बताएं